जम्मू कश्मीर में अशांति और अस्थिरता की कोशिशें सीमा पार से कई दशकों से हो रही हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान आतंकियों की नई खेप भेजता है। वहां के स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश भी करने की कोशिश की जाती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहां युवाओं की एक बड़ी संख्या मुख्य धारा से कट गई। जम्मू कश्मीर से आने वाली तस्वीरों में आतंक के साए में घिरी वादियां ही नजर आती हैं। लेकिन हकीकत का दूसरा पहलू ये भी है कि कश्मीर का स्थानीय युवा न सिर्फ अब आतंक से मुंह मोड़ने लगा है, बल्कि न्यू इंडिया के सपने में अपनी भागीदारी भी कर रहा है। आतंक के इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देने के लिए कई नई पहल की गई। मिशन यूथ का गठन किया गया। आज जम्मू कश्मीर पर अपनी श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के उस लाल चौक की है जिसे एक जमाने में देश विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र कहा जाता था। कुछ साल पहले तक जिस लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराना भी एक आश्चर्य माना जाता था, उसी लाल चौक पर श्रीनगर के युवाओं ने देश का परचम लहराकर बता दिया कि अब कश्मीर में अलगाववाद के दिन लग चुके हैं। लाल चौक पर युवा एकजुट हुए, लेकिन अब मकसद था जैसे पूरे देश में उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, वैसे ही यहाँ पर भी युवा देश के साथ एकजुट दिखे। देशभक्ति धुनों पर थिरकते ये श्रीनगर के युवा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब तस्वीर बदल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अलगाववाद से जुड़ी जो तस्वीरें कई बार सुर्खियों में आती हैं, उससे अलग हकीकत ये भी है कि अब जम्मू कश्मीर के युवा हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में तिरंगा लहराया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद का असर अब घाटी से खत्म होने लगा है। अब यहाँ युवाओं में अलगाववाद नहीं, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तमन्ना है। पाँच अगस्त के बाद देखा यहाँ की युवा पीढ़ी आज पत्थर नहीं उठाती। जो लोग गुमराह हो रहे थे वो आज गुमराह नहीं होते। ये कितनी भी कोशिश करें, हमारा युवा पीढ़ी जो है वो इनकी चालों को समझ सका है और वो कभी इनका साथ कभी देने वाला नहीं। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी को पिछले 30 साल से जैसे उनको गुमराह कर रहे थे वो आगे करेंगे, ऐसा वो मुझे लगता है वो किसी दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। वो मतलब उस चीज़ का वो शिकार है। उनको लगता है कि कश्मीरी आज भी उनके सपोर्ट में। अगर ये सब चीज़ें होती 5 अगस्त के बाद कितने लोग सड़कों पे आए? कोई नहीं आया। यहाँ तो लोग उन्हें खुश कर। यहाँ की जो बेरोज़गार जो कम्युनिटी है, मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ की जो युवा है वो चाहती है प्रोग्रेस के साथ, वो चाहती है देश के साथ आगे बढ़े। आज हम आपको मिलवाएंगे जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे ही युवाओं से जो अलग अलग क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा शहर है बांदीपुरा। ये शहर हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब यहाँ के रहने वाले शाह फैजल डार के लिए पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान हुआ। फैजल एक मार्शल आर्ट चैंपियन रहे हैं और अब कश्मीर के युवाओं को मार्शल आर्ट के साथ दूसरे खेल भी सिखाते हैं।
फैसल का सपना है कि जम्मू कश्मीर के युवा भी खेलों के जरिए देश का नाम रोशन करें। मैंने मार्शल आर्ट से शुरुआत की थी, तो फिर मैंने सोचा कि खाली मार्शल आर्ट सब लोग नहीं खेल पाएंगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें और स्पोर्ट्स जोड़े, अराउंड 18 स्पोर्ट्स जोड़े, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चे खेलते रहे। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने उसके यूनिट्स बनाए, 17 यूनिट्स, और जिसकी अचीवमेंट्स हमें डिफरेंट फील्ड्स में मिली। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और स्पोर्ट्स में आए, नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा हर एक तबाही की बुनियाद होती है। हम खेले कूदे और हम स्पोर्ट्स में आगे हिस्सा लें और अपने देश का नाम रोशन करें। कश्मीर में रही अशांति के बीच फैसल ने युवाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की थी। उनकी ये कोशिश रंग ला रही है। सरकार ने भी उनके काम को सम्मान दिया। तो एक बड़ी बड़ी हर्डल्स जो मेरी लाइफ में अभी तक आई, लाइक लोगों की जो सोच थी, उस सोच को बदलना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि एक एनवायरनमेंट हम नहीं क्रिएट कर पा रहे थे यहाँ पर। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट करना था। उस कल्चर को क्रिएट करने में मुझे इतना वक्त लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एक पद्मश्री जो हमारे लिए यहाँ पर पूरी जे.एंड.के यूटी के लिए एक बड़ा एजाज़ है। जम्मू के रहने वाले ये अवनीश खजूरिया है। अब से कुछ वक्त पहले इनकी पहचान मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर की थी, लेकिन अपने क्षेत्र से गहरे लगाव के चलते ये हमेशा यहाँ लौटकर कारोबार करना चाहते थे। कारोबार के लिए सरकार की ओर से मदद के चलते इनका वापस लौटने का सपना पूरा हुआ। अपनी योग्यता के साथ इन्होंने अपने क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग को एक नई पहचान दी। जो चीज़ मैं वहाँ पे अर्न कर रहा था एज एन इंजीनियर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, उससे ज़्यादा हैंडसम सैलरी मैं यहाँ पे अपने घर पे माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए मैं अर्न कर रहा हूँ। एंड आई एम CEO फ्रॉम माई ओन फर्म, है ना। तो सो मैं अपनी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा एक आप रोज़गार चूज़ कर सकते हैं, और इसको हम अगर प्रॉपरली मैनेज करें और एक हाईटेक तरीके से करें तो ये बहुत अच्छी डेयरी फार्मिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। यंगस्टर्स को आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फार्मिंग में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल आपको पता है कोविड के दौरान बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। तो आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग या डेयरी सेक्टर, ये दूध, ये इसमें स्काई इज़ द लिमिट। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा सर काम कर रही है। इन रिसेंट टाइम गवर्नमेंट ने एक IDDS करके एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें बहुत सारे बेनिफिशरी हमारे जम्मू में जो अच्छे अच्छे फार्म्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। हमने खुद कम से कम भी 20-25 फार्म्स डेवलप कराए हैं। अब अपनी डेयरी में अवनीश लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए मिसाल भी बन चुके हैं कि अगर पारंपरिक और आधुनिक तौर तरीकों का तालमेल हो तो कृषि भी बेहद फायदे का सौदा बन सकती है। अवनीश के परिजनों को भी गर्व महसूस होता है कि उनका बेटा किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। इन्होंने बड़ा मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, TMR मशीन है, जो मिल्क बेंडिंग मशीन है, या ये जो सारा नया जो कंसेप्ट है, ये सारी अवनीश की ही सोच है। क्योंकि हम तो पहले पुराने ज़माने की खेती करते थे। अब जो खेती में भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आज नई नई मशीनें आ रही हैं, ये सारा ये बच्चे जो हैं, मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो ज़्यादा तरक्की कर सकता है बनिस्बत के जो आम किसान है। अगर किसानी करेगा पढ़ा लिखा आदमी तो वो आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज मैं महसूस करता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ कि देखो, एक किसान का बेटा, आम हर जगह लोग ये बोलते हैं, पूरी नेशनल एवरेज देखें तो बोलते हैं किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, किसान का बेटा किसान नहीं। लेकिन मुझे ये इस बात का फ़ख्र है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा वॉलंटियर होकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करते करते छोड़ के, तो उसने कहा मैं किसानी करनी है। और खेती भी बाखूबी अभी सारा काम खेती का भी देखता है। ये जो आपने देखा डेयरी सारा स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। अवनीश ही नहीं, जम्मू कश्मीर के युवा जो खेती बाड़ी के काम से जुड़े हैं, उनका कहना है कि अब सूबे में फसलों के दाम बेहतर मिल रहे हैं, साथ ही बुनियादी ढांचा मजबूत होने से उन्हें लाभ मिल रहा है। जो रेट पहले मिलते थे वो रेट अभी ज़्यादा मिल रहा है। पहले कम रेट पे लेते थे, लेकिन इस बार जो रेट मिला है ठीक रेट मिला है इनको। जो इन्होंने बेचा है, मक्का बेचा है, अपना जो धान बेचा है, तो उसका ठीक ही रेट मिला है इनको। जो अभी जब से यूटी बनी है उससे काम तेज़ी से हो रहा है। पहले जो काम रुके हुए थे वो भी अभी काम लगभग पूरे होने पे कगार पे।
श्रीनगर के रहने वाले महज 19 साल के मुसैब अपने सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। मुसैब की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं। अपनी वेबसाइट के जरिए काम करवाने वाले और काम करने वाले लोगों को मिलाते हैं, जिससे यहाँ कई युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो हमने प्लान किया कि हम एक वेबसाइट डेवलप करेंगे जिसमें हम प्लेटफॉर्म देंगे लोगों को जो काम करते हैं और जिनको काम करवाना है, उनके बीच में हम एक ज़रिया बनेंगे। और हमने वो वेबसाइट आज वर्किंग है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी काम करवाना है, जैसे हम प्रिंटिंग की बात यहाँ पे करेंगे, आपको जस्ट वहाँ पे प्रिंटिंग में जाना है, जो वहाँ पे प्रिंटिंग कॉलम एक होता है, वहाँ पे आपको प्रिंटिंग का करवाना है और जो हमारी टीम है वो आपको कर देगी। इससे ये होता है कि देखिए कुछ लोग यहाँ पे जो जिनमें कुछ टैलेंट है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए हैं, तो उनको इससे रोज़गार मिल सकता है। इसीलिए हमने वेबसाइट स्टार्ट की हुई थी। जम्मू कश्मीर में युवा अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। कोई अपना YouTube चैनल चला रहा है, कोई थिएटर को जिंदा कर रहा है, तो कोई खेलों में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है। जम्मू के रहने वाले उमरान मलिक क्रिकेट में अपने शहर और सूबे का नाम रोशन कर रहे हैं। मलिक ने अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और उनका चयन इंडिया ए टीम में हुआ। अब जम्मू में रहने वाला उनका परिवार उमरान मलिक की उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आ रहा है। उनके माता पिता को उम्मीद है कि उमरान भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। IPL में इसने पहला मैच खेला तो हम भी थोड़े डरे हुए थे कि यार एक बच्चा एक इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा है, कहीं घबरा ना जाए। तो इसने ऐसा, इसको ऊपर वाले ने इसकी मदद की है कि ये पहले ही ग्राउंड में गया और इसकी ऊपर वाले ने मदद की है। ऐसी बॉल डाली है इसने कि बहुत अच्छी बॉल डाली और पूरे अपने देश को बड़े बड़े प्लेयरों ने इसका बहुत कहा कि ये बड़ा अच्छा एक प्लेयर है और ये बड़ी अच्छी बॉल डालता है, बहुत तेज़ बॉल डाली इसने। IPL में एक रिकॉर्ड बनाया है। तो हम कहते हैं अच्छा खेले और अच्छी फिटनेस करे, तो हम कहते हैं आगे भी ये खेले, अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। और ये एक अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छा बच्चा है। एक बच्चा हमारा, तो इसने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, हमारी इज्जत बना दी इसने, तो बहुत अच्छा है। यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह इसको आबाद करे और अच्छा रखे, तो अल्लाह इसको हिम्मत दे आगे जाने की, और भी आगे जाए, तो अच्छी परफॉर्म करे तो इंडिया में आए। यही इतनी बड़ी खुशी है। उमरान मलिक के चयन की खुशी जम्मू की गलियों में देखी जा सकती है, जहां उनके पोस्टर लगे हुए हैं। उमरान जम्मू कश्मीर के उन गिनती के क्रिकेटर में से हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जम्मू कश्मीर में युवाओं की हर खेल की तरफ दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने भी कोशिश की है कि गांव और ब्लॉक स्तर तक भी स्टेडियम को बनाया जाए। उम्मीद है जल्द ही जम्मू कश्मीर के युवा हर खेल में अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिखेंगे। रजा फजल अब्बास श्रीनगर के रहने वाले हैं। बचपन से हॉकी को लेकर जुनून था, लेकिन अब्बास को अपने खेल को निखारने का मौका तब मिला जब इन्हें भरपूर सहूलियत मिली। उन्होंने सीनियर नेशनल के लिए ट्रायल दिया है। उम्मीद है जल्द ही देश के लिए खेलते नजर आएंगे। इंशाल्लाह आराम से सब मतलब प्रमोट होते अभी हो रहा है। जैसे हॉकी की बात करेंगे, हॉकी बहुत अब मतलब ज़्यादा, जैसे एक महीने में अगर 2 टूर्नामेंट निकल रहे थे कश्मीर से, तो अब 5-6 टूर्नामेंट मतलब बन रहे हैं एक महीने में। बहुत प्रमोट हो रहा है अभी। सिर्फ रजा ही नहीं, हॉकी में गोलकीपिंग करने वाले गौरव भी कहते हैं कि जब उनके इलाके में खेलों को प्रोत्साहित किया गया तो उन्हें जूनियर नेशनल में ट्रायल देना मुमकिन हो सका। हॉकी में दिलचस्पी लेने वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं का कहना है कि अब खेलों के लिए सूबे में कई संभावनाएं हैं और सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई पहल कर रही है।
पहले सर छोटे छोटे बच्चे जो थे हमारे वहाँ पे आते नहीं थे खेलने। अभी जब हमारा सर ग्राउंड भी हमारा ख़राब हो गया था, अभी गवर्नमेंट ने हमारा ग्राउंड सर ठीक करवाया। वहाँ पे नाइट टूर्नामेंट के लिए लाइटें भी लगवाई हैं, बहुत सारी लाइट लगी है, रात को भी हम आराम से खेल सकते हैं। अभी बहुत दूर से मतलब कि बॉर्डर एरिया से भी हमारे वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए। बहुत मतलब कि कोच को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि दूर से बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए। हमारी वो मतलब कि और यह हॉकी हमारी जैसे नेशनल गेम है, उसमें बच्चे हॉकी छोड़ के फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, सारे बच्चे आ रहे हैं सर। हर एक चीज़ का अलग अलग कोच लगे हुए हैं, सिखा रहे हैं, सारे सिखा रहे हैं। बहुत बच्चे भी अच्छे अपने मन से सीख रहे हैं। बीते कुछ सालों में हम लोग को दिखने को भी मिला है, और इवन ना ही हम बल्कि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर मतलब हर एक चीज़ के एक मतलब ग्राउंड है, जिसमें हॉकी अलग है, फेंसिंग है, क्रिकेट है, हर एक स्पोर्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। काफ़ी डेवलपमेंट है। जब मैंने शुरू किया था तब इतना नहीं था, लेकिन अब जितना मतलब गवर्नमेंट कर रही है हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी सर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सर कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में हॉकी को नई पहचान मिले, खिलाड़ियों का हौसला बढ़े, इसके लिए हॉकी फेडरेशन भी पूरी कोशिशें कर रही है। जब से यूटी बनी है तब से तो बहुत चेंज आ गई हैं। यहाँ पे पहले एक टर्फ हुआ करती थी जम्मू में, श्रीनगर में कोई टर्फ नहीं थी, पुंछ में कोई टर्फ नहीं थी, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। तो नेचुरली जब बाहर से लड़के आते थे सिलेक्शन के लिए तो यहाँ के उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि टर्फ पे गेम अलग है, ग्राउंड पे ग्रास पे अलग है। तो अब गवर्नमेंट ने बहुत, जो हमारी ये यूटी की गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। नेचुरली जब आप किसी को स्ट्रक्चर दोगे तो नेचुरली प्लेयर तो बहुत तैयार होंगे, क्योंकि जब से हमारी हॉकी इंडिया की टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, लड़कों में बहुत उत्साह है और लड़के हर एक्टिविटीज़ में तैयार हैं। श्रीनगर में फुटबॉल देख लीजिए कितना अच्छा खेल रहे हैं, जम्मू में हर एक्टिविटीज़, हैंडबॉल हो गई, ये बाकी गेम्स होगी, वॉलीबॉल हो गया, सब बहुत रुझान है और लोग बहुत लड़के बहुत खेलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वंदना भारती तमिलनाडु से ताल्लुक रखती हैं। लंबे समय तक विदेश में रहीं। जिम्नास्ट में वंदना की दिलचस्पी थी। जब भारत लौटना पड़ा तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए जम्मू को चुना। वंदना कहती हैं कि अब जम्मू में जिम्नास्ट ट्रेनिंग के लिए सभी विश्व स्तरीय सहूलियत हैं। बहुत अच्छा लगता है। यू कैन सी अभी ये हॉल बना है एंड वी हैव अमेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज़ है इधर। पहले जो पुराने हॉल में थे वी हैड नथिंग। मैंने जो सीनियर्स थे वो तो दे प्लेड कॉमनवेल्थ गेम्स विदाउट ये सब। अब हमें इतना कुछ मिला है, सो वी विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। इट्स बीन अ ईयर, पिछले साल खुला था, देन अगेन कोविड केम एंड वी हैड डाउनफॉल अभी, but otherwise we are doing great and we have a huge event coming up here. This is the first nationals we have in J&K. It's a milestone actually. It's a big milestone for us and we'll bring more laurels to the state. अर्जुन अवार्डी जिम्नास्ट कोच कृपाली पटेल सिंह जम्मू में नई पीढ़ी को जिम्नास्ट की ट्रेनिंग दे रही हैं। उनका कहना है कि अब सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में युवाओं की दिलचस्पी खेलों में बढ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रही है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही हैं और हमारे नए नए स्टेडियम्स बने जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, ट्रेनिंग स्कीम्स, कंपटीशन स्कीम्स शुरू की है, जिसके बिकॉज ऑफ दैट हर पार्ट ऑफ द स्टेट, छोटे से छोटा शहर है या गांव है, वहाँ तक स्पोर्ट्स का रुझाव इसी कारण बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे खेलो इंडिया हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके करके बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रुझाव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में नई पीढ़ी अब भारत के लिए मेडल लाने का सपना संजोए हुए है। मैं भारत के लिए खेलना चाहती हूँ और मेडल जीतना चाहती हूँ। मैं भारत के लिए खेलना चाहती हूँ और मेडल जीतना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के इलाकों में अब युवा खेलों की अहमियत को समझ चुके हैं और सरकार की ओर से सहूलियत उन तक पहुंच रही है।
आस्ता आस्ता प्रोवाइड सब कुछ हो रहा है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, हर स्कूल में प्रोवाइड हो रहा है। जैसे अभी देखो हम कॉलेज के थ्रू खेलने आए हैं तो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है तभी हम खेलने आए हैं, ऐसे तो आ नहीं सकते थे। लेकिन अब ब्लॉक पे डिस्ट्रिक्ट पे अभी मौका मिला है हमें। यहाँ मैं गांव से हूँ, चसाना जोन चसाना गांव से हूँ। तो अभी रियासी कॉलेज से मैं थोड़ा खेलता था, थोड़ी उन्होंने हेल्प की मेरी, तो सर ने सिखाया थोड़ा, तो खेलने आया हूँ मैं। यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज खेलने आया हूँ। यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, हमारे गाँव ऊपर ग्राउंड अच्छे हैं, स्कूल्स में फैसिलिटी है, जैसे ओलंपिक हुए हैं उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है हमें खेलने में। सर अच्छा चल रहा है सर सब कुछ स्पोर्ट्स का, यूथ का। पहले नहीं था सर इतना स्कोप मतलब स्पोर्ट्स में, अब सर अच्छा चल रहा है स्पोर्ट्स में स्कोप। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन अब खत्म होते जा रहे हैं, तो इसका श्रेय सुरक्षा बलों के अलावा सरकार की उन तमाम कोशिशों को भी जाता है जिसमें युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद अलगाववाद न पनपे, इसके लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इसी कड़ी में मिशन यूथ की भी स्थापना की गई। मिशन यूथ का जो रोल है या जो आप दायरा इख्तियार या एम्बिट समझ कह लीजिए, 360 डिग्री पूरा है कि यूथ की एस्पिरेशंस को लेके एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट यूथ की, और उसके साथ साथ उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना उनके एस्पिरेशंस को रियलाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें एलजी सुपर 75 स्कॉलरशिप है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, और हर स्टूडेंट को उसमें 1 लाख रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके साथ साथ इसमें एक्सपोजर टूर्स हैं, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो यूपीएससी के या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या एसएसबी द्वारा जो कंडक्ट होते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। एक एजुकेशन के लेवल पे हम काम करते हैं। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। मुमकिन स्कीम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। आप जैसे समझते हैं कि जो फ्रेट का पूरा फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के साथ, और जैसे भी अर्बनाइजेशन हो रही है, तो मुमकिन स्कीम के तहत अराउंड 2000 अभी तक व्हीकल्स हम दे चुके हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसमें 20% गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर की तरफ से अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन रहता है, और 80% जो हो बैंक्स की तरफ से होता है। इसी तर्ज पे महिलाओं के लिए 5 लाख का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, जिसमें से 1,10,000 मिशन यूथ स्पॉन्सर करता है, और बाकी जो अमाउंट है वो मुद्रा के तहत दिया जाता है 100% फंडिंग। और हर एक यूनिट जिसमें 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है लगभग 3 से 4 महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मिशन यूथ के तहत युवाओं के रोजगार और सामाजिक मुद्दों को हल करने पर खास ध्यान दिया जाता है। साथ ही मुमकिन योजना के तहत युवाओं को परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक वाहन दिए गए हैं। परवाज योजना में दंत चिकित्सकों को अपना क्लिनिक स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद मिली है। तेजस्विनी योजना को महिलाओं पर केंद्रित रखा गया है। इसके तहत युवतियों को आजीविका कमाने और स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद और प्रशिक्षण दिया जाता है। मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव के तहत सभी 20 जिलों में खेलों में ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। यूपीएससी, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। दरअसल सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र के युवा मुख्य धारा में रहें और उन्हें कोई बरगला ना सके। मुझे यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर का समाज है वो समझता है इन चीज़ों को, और आगे चल कर के यहाँ पे पहले से बहुत बेहतर शांति आएगा। जैसा आपने कहा कि इंसिडेंट्स बहुत कम हुई हैं और भी कम होंगी, और युवाओं को जो मौका मिलना चाहिए, और यहाँ के समाज के लोगों को, जो सभी लोगों को, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको अपनी ज़िंदगी में जैसा एक आम भारतीय को मौका मिलता है कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से अपना मुकाम हासिल कर सके, वैसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्दी आ जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में युवा राजनीतिक, आर्थिक समेत सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाएं सुर्खियां नहीं बनेंगी, बल्कि खबरों में यहाँ के युवाओं की उपलब्धियां जम्मू कश्मीर के युवाओं पर हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में इतना ही।
आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।